हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग सी लेक्चर्स में आगे जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एरे को बहुत डिटेल में 1D 2D 3D डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे जो भी है उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल सब कुछ हमने देख लिया है। तो आज हम लोग पॉइंटर्स की बात करते हैं और इसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, देन फंक्शन विद पॉइंटर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। तो अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। सो आपको ये समझना है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, बस इसकी कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? कि ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें आप वैल्यू ना स्टोर करके किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे, राइट। So it is written over here कि a pointer is a variable whose value is address of another variable, right, or such that a direct address of memory लोकेशन, एड्रेसेस को, मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस को आप वहाँ पे स्टोर करते हैं। लाइक एनी अदर वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यू कैन यूज इट टू स्टोर एनी वेरिएबल एड्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये खुद एक वेरिएबल है तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप जादू से सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर, क्योंकि ये वेरिएबल है तो आपको इसे भी डिक्लेयर करना होगा। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे? तो उसके लिए ये देखिए लिखा हुआ है। जैसे आप डेटा टाइप जब डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप बताते हैं कि डेटा टाइप क्या होने वाला है और उसके बाद आप बताते हैं कि उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होता है, डेटा टाइप तो आप बताएंगे लेकिन जिस नाम का आप पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं उसके साथ ये एस्टेरिक साइन का यूज किया जाता है और इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा जाता है, एस्ट्रिक को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए एस्ट्रिक का जो ये यूज़ है, जब आप इसे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, नेम के साथ, तो ये पॉइंटर वेरिएबल बनाता है। जब आप इसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो भाई ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, राइट। दिस इज जस्ट डिफाइनिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। तो डेटा टाइप आप ऑलरेडी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या डेटा टाइप, जितने बेसिक डेटा टाइप आप जानते हैं वो सारे डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। सो डेटा टाइप इज द पॉइंटर्स बेस टाइप। इट मस्ट बी अ वैलिड सी डेटा टाइप सच दैट इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। इस तरह से जो भी आप डबल हुआ, लॉन्ग इंट हुआ, सारे तरह के आप पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। बस जो भी आप वेरिएबल नेम लेंगे उसके साथ एस्ट्रिक साइन आपको यूज करना रहेगा। डेटा टाइप आप जानते हैं ऑलरेडी। वेयर नेम इज द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड लास्ट and very important point, the asterisk you use to declare a pointer is same asterisk that you use for multiplication. In this statement the asterisk is being used to designate a variable as a पॉइंटर, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे एस्ट्रिक का पर्पस है ये बताना कि दिस वेरिएबल इज अ पॉइंटर वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, राइट। अब आप डिफरेंट डिक्लेरेशन देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप बताया मैंने, पॉइंटर आईपी, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल रीड इट, दिस इज पॉइंटर टू एन इंटीजर। अच्छा, अब एक चीज और समझने वाली है कि पॉइंटर टू एन इंटीजर आप वेरिएबल के जो वेरिएबल को टाइप क्यों दे रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा कि पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर जो है एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो जिस वेरिएबल के एड्रेस को आपका पॉइंटर स्टोर करने जा रहा है वो किस टाइप का, जैसे मैंने क्या सोचा है कि मैंने एक इंटीजर बनाया x, ठीक है। एक इंटीजर है x, मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर वेरिएबल और मुझे इसके एड्रेस को कहीं पे स्टोर कराना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मुझे कहीं पे इसके एड्रेस को, इस x के एड्रेस को मुझे कहीं स्टोर कराना है। तो अगर मुझे इसे पॉइंटर में स्टोर कराना है तो जब मैं इसके लिए अगर मुझे पॉइंटर बनाना है तो मुझे उसे क्या लेना होगा, इंटीजर ही लेना पड़ेगा। अगर आप किसी फ्लोट डेटा टाइप
फ्लोट वेरिएबल है, उसके एड्रेस को किसी पॉइंटर में स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको उसका भी डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है पर हम उसको स्टोर कराने के लिए जो पॉइंटर यूज कर रहे हैं वो हमारा किस तरह का हो गया, वो आपने कहा कि हम इंटीजर टाइप का लेंगे, नहीं। जिस तरह के वेरिएबल के आप एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं उसी टाइप का आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि पॉइंटर टू एन इंटीजर, मतलब ये क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। डबल, ये पॉइंटर टू अ डबल, पॉइंटर टू अ फ्लोट एंड पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के एड्रेस को, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने वाला है, ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने वाला है, ये डबल टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, और ये इंटीजर टाइप को। इसी हिसाब से इसके नाम को रखा गया है, क्योंकि बेसिक तरीका यही होता है जब भी आप वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करें तो वो अपनी मीनिंग को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए। Okay, the actual data type of the value of all pointers, whether integer, float, character or otherwise, is same a long hexadecimal number that represents a memory address. The only difference between pointers of different data types is the data type of variable or constant that pointer points टू। सो दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने ये सारी बातें कर ली कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करना है, पॉइंटर से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से डिक्लेयर करना है, और क्यों हम किसी पॉइंटर को एक टाइप असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हमने बता दिया है। अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू यूज़ पॉइंटर, मीन्स अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल के साथ कुछ काम करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपने जैसे समझा कि ये पॉइंटर जो है आपको डिक्लेयर करना है, तो उसके भी पहले जो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे इसे यूज़ करना है हम उसको समझ लेते हैं। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विच वी विल डू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिन्हें जब जब आप पॉइंटर यूज़ कर रहे होंगे तो इन्हें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। सो वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द पॉइंटर वेरिएबल, राइट, एंड देन यू विल असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू पॉइंटर। ठीक है, सबसे पहले आपने पॉइंटर डिफाइन किया, जैसे हमने कहा कि इंटीजर टाइप का हम एक पॉइंटर ले रहे हैं, पॉइंटर p, और ये क्या करेगा, किसी इंटीजर के ही वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा, तो हमने कहा इंटीजर x लिया, उसके लिए हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू अ पॉइंटर, मतलब इस x के एड्रेस को इस p में स्टोर कराएंगे। मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। ठीक है, इस p में ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसमें हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ x, मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, m% भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ x जब हम पॉइंटर के। अब इसको कैसे करेंगे, वैल्यू एट p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, एंड उसके बाद फाइनली x इज द वैल्यू एट एड्रेस वेरिएबल इन पॉइंटर वेरिएबल बाई डीरेफरेंसिंग वेरिएबल। यहाँ पे हमने p पे असाइन किया है, और इसके बाद डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी हमने पॉइंटर में वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ है उसको हम एक्सेस कर लेंगे। अब डी रेफरेंसिंग से क्या मतलब है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो डी रेफरेंसिंग इज डन बाय यूजिंग यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक, राइट। तो डी रेफरेंसिंग, और इसको जब हम पढ़ते हैं या इसको यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं वैल्यू एट। ठीक है, देख लीजिए अभी आगे सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसमें पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराया, उसके बाद हम डी रेफरेंस की हेल्प से उसको एक्सेस कर लेंगे वैल्यू को। अब सवाल यह है कि व्हाट इज डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक यूज करेंगे, दैट रिटर्न्स द, वन सेकेंड, दैट returns the value of variable located at address specified by its operand, right. Dereferencing a pointer means getting the value stored in the memory at the address which the pointer points to। ठीक है, आप जब किसी भी पॉइंटर के साथ जब डीरेफरेंसिंग यूज करते हैं तो हम जो एड्रेस पॉइंटर में स्टोर्ड है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रीड कर लीजिएगा इसको, एक दो बार आप इसे रीड करिएगा। कभी कभी होता है अगर आपको, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, मुझे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए। सो रीड दिस अगेन एंड यू विल गेट द मीनिंग। द डीरेफरेंसिंग a pointer means getting the value stored in the memory at address which the pointer points to। ठीक है,
द पॉइंटर इज द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। हम इसको पॉइंटर, अभी भी मैंने बताया था कि इसको हम कैसे रीड करते हैं, वैल्यू एट, ठीक है। और जब एम्परसेंट यूज करते हैं पॉइंटर के साथ तो हम इसको पढ़ते हैं एड्रेस, एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो द पॉइंटर इज द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ऑल्सो कॉल्ड द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज यूज्ड बोथ व्हेन डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर एंड व्हेन डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर, ठीक है। डी रेफरेंसिंग मतलब होता है कि जो एड्रेस पॉइंटर ने स्टोर करके रखा है, जैसे पॉइंटर ने 100 स्टोर करके रखा है, पी में क्या स्टोर्ड है 100, तो ये क्या कर रहा है, अगर आप इसके साथ पॉइंटर पी लिखते हैं तो ये कहता है वैल्यू एट पी, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है 100, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वैल्यू एट 100। ये अब ये कहा जाएगा कि 100 वाली जो लोकेशन है वहां पे क्या स्टोर्ड है, मान लो वहां 50 स्टोर्ड है, तो ये क्या लिख के देगा 50। दिस इज कॉल्ड द डी रेफरेंसिंग, ठीक है, डी रेफरेंसिंग, राइट। तो ये हुए हमारे पॉइंटर के ऑपरेशंस, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो पॉइंटर के स्टेप्स हैं उनके रिगार्डिंग अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, फिर उसमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करना है, फिर डी रेफरेंसिंग की हेल्प से हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए क्या स्पेसिफायर है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, आपको stdio लाइब्रेरी को इंक्लूड ही करना है विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर कमांड। इसके बाद आप मेन फंक्शन में आते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पहले ही बात की है, तो मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ वेरिएबल पे आ रही हूँ कि पॉइंटर की बात कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमें पॉइंटर की ज़रूरत तब है जब हम किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को वहाँ पे स्टोर कराना चाह रहे हो, राइट। तो हम सबसे पहले वो वेरिएबल असाइन करें ना, वो वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसका एड्रेस हमें स्टोर करना है। तो देखिए इंट वेर हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 20 स्टोर कराया, ठीक है। अब इसी के एड्रेस, अच्छा अब इसे क्या हुआ, जैसे हमने मेमोरी में एक ब्लॉक हमारा बना, मान लो इसका एड्रेस 100 था, और इसका नाम क्या रखा हमने, वैर, ठीक। और इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, 20 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। अब दूसरा हमने क्या लिया, इंट पॉइंटर आईपी, आईपी मींस इंटीजर पॉइंटर, हमने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। देखिए जो वेरिएबल का टाइप था वही टाइप हमने किसके लिए लिया है, पॉइंटर के लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम, ip इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर, ip इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर। अब इस स्टेप का आप मीनिंग समझिए कि जब ये स्टेप परफॉर्म होगा तो आप पहले देखो कि ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है 100 मेमोरी ब्लॉक पे ये वेरिएबल असाइन हुआ है, बना हुआ है। तो एड्रेस ऑफ वेयर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आईपी, आईपी नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर है ना, आईपी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एड्रेस ऑफ वेयर मतलब ये जो वेयर है इसका एड्रेस स्टोर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 100। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वेयर वेरिएबल, कह रहा है कि जो एड्रेस ऑफ, जो हमने वेयर वेरिएबल लिया है उसका एड्रेस क्या है, तो हमने उसके लिए देखिए जब एड्रेस आपको प्रिंट कराना होता है तो आप %x स्पेसिफायर यूज करते हैं, और इसके साथ हमने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ वेयर, क्या प्रिंट कराना है, हमें वैल्यू तो प्रिंट करानी नहीं है, हमें एड्रेस को प्रिंट कराना है। तो ये जो एम्परसेंट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एम्परसेंट मीन्स एड्रेस ऑफ एंड पॉइंटर, ये जो ये लिखते हैं इसका मतलब, इसको रीड करते हैं वैल्यू एट, ठीक है। तो इसको आपको नहीं भूलना है जब भी आप पॉइंटर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ वेयर, एड्रेस ऑफ वेयर इज 100, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सीधा सा आपको 100 प्रिंट करके देगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा इसके लिए 100। अब नेक्स्ट देखिए, प्रिंट एफ एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, तो प्रिंट कराने के लिए हम एड्रेस ऑफ तो यूज करते नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें एड्रेस प्रिंट कराना था, इसलिए हमने स्पेसिफायर चेंज करा और यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेयर लिखा। लेकिन अब पॉइंटर के थ्रू अगर मैं मुझे प्रिंट कराना, चीजें आसान है। हमने क्या लिखा, एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, क्या होगा, हमने लिखा आईपी, यहाँ पे कॉमा आईपी लिखा है, ठीक है। मतलब आईपी जो में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी बात हो रही है, तो हमें पता है क्योंकि एक पॉइंटर है तो इसलिए हम इसे पॉइंटर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी क्या प्रिंट करके देगा 100, राइट। अब लास्ट वैल्यू ऑफ पॉइंटर आईपी वेरिएबल, ये देखिए पॉइंटर आईपी, अब ये क्या हो रहा है, दिस इज डी रेफरेंसिंग, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, वैल्यू एट पॉइंटर, सॉरी वैल्यू एट आईपी, तो आईपी की वैल्यू क्या है, रुको चीजें थोड़ा सा क्लियर करते हैं। दिस वाज, अभी तक मैंने क्या बताया कि पहला जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है ये भी, ये वाला भी 100 प्रिंट करेगा,
ये भी 100 प्रिंट करेगा। और ये कह रहा है पॉइंटर वैल्यू एट आईपी, तो अब देखिए आईपी आपका ये है, ठीक है। तो जब लिखा वैल्यू एट आईपी, तो आईपी की वैल्यू क्या है 100, पहले आईपी को हम रिप्लेस कर रहे हैं 100 से। अब वैल्यू एट 100 देखो क्या है, 100 मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या स्टोर करेगा, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मेथड यूज किया है, स्पेसिफायर एड्रेस वाला यूज करा, लिखा एड्रेस ऑफ वेयर, इसलिए 100 प्रिंट हुआ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 20 जो है 100 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, और ये 100 आईपी पॉइंटर में स्टोर हो गया है, ठीक है, स्टोर हो गया है। अब जब हम वैल्यू एट पॉइंटर लिखेंगे, तो पॉइंटर को हमने रिप्लेस कर दिया भाई, जो भी वैल्यू थी आईपी की, आईपी 100 था, तो इसने क्या किया 20 प्रिंट कर दिया। और यही चीज मैंने अपने अजम्पशन दिए थे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने माना कि एड्रेस कुछ रियलिस्टिक लिया है, सो एड्रेस ऑफ वेयर वेरिएबल जो भी एड्रेस था यहाँ पे आ गया। एंड देखिए सेम चीज यहाँ पे भी, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। मैंने आसान करने के लिए 100 माना था, तो ये दोनों सेम आया। और वैल्यू एट पॉइंटर आईपी डी रेफरेंसिंग करेंगे तो क्या होगा वैल्यू एट 20, ये हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नल पॉइंटर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स के तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको नल पॉइंटर की बार बार ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है असाइन करने के लिए, अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया एंड अभी आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप उस पॉइंटर पे असाइन कर पाए, तो बेहतर है कि आप उसे नल से असाइन करें, ठीक है। एग्जाम्पल भी है मेरे पास। So it is always a good practice to assign a null value to a pointer variable in case you do not have exact address to be assigned। मतलब आपके पास अगर कोई ऐसा वेरिएबल अभी नहीं है जिसका आप एड्रेस अपने पॉइंटर में स्टोर कराना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल में, तो आप उसे नल असाइन करिए। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। एंड दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप इसे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कर सकते हैं। अ पॉइंटर दैट इज असाइन नल इज कॉल्ड नल पॉइंटर। तो आप जिस भी वेरिएबल को, जिस पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियली नल डिक्लेयर करते हैं, नल असाइन करते हैं, उसे हम नल पॉइंटर कहते हैं। एंड द नल पॉइंटर इज अ कांस्टेंट विद अ वैल्यू ऑफ 0 डिफाइंड इन सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो कई सारी ऐसा नहीं है कि आपको सी कंपाइलर को आप बताना पड़ेगा कि नल का क्या मीनिंग है। नल की मीनिंग ऑलरेडी कई सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में 0 डिफाइन की हुई है। तो चलिए एक एग्जांपल देखिए, वॉइड मेन इंट, देखिए पॉइंटर पीटीआर हमने इसे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही नल असाइन कर दिया, और जब आप इसको प्रिंट कराने चलेंगे तो देखिए आपको क्या लिख के दे रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कई सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में नल पॉइंटर को एक कांस्टेंट वैल्यू 0 दी हुई है, इसलिए क्या प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ पीटीआर इज 0। क्यों? क्योंकि हमने इसे नल असाइन किया हुआ था। एंड दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। तो देखिए हमने दो पॉइंटर लिए, सी 1 सेकेंड, एक एग्जाम्पल ले रहा है प्रॉपर हम अपने उसके लिए। तो हमने देखिए दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, ptr1 ptr2, और दो वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है। clr scr लगाया है ताकि हमारे पास प्रीवियस जो हमने एग्जीक्यूशन वगैरह किया हो, हमारे पास अननेसेसरी प्रीवियस कमांड्स ना आए, कुछ हमें स्क्रीन क्लियर चाहिए तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन। एंड देन आई हैव यूज द प्रिंट इंटर 2 नंबर्स। तो नंबर्स एंटर कराइए, स्कैन कराइए, ठीक है। वैल्यूज आपने दे दी, मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल लिए, ये है a और a इज इक्वल्स टू 10, ये है 100 पे, और b इज इक्वल्स टू 20 हमने दिया, और ये है 200 पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब प्रिंट एफ गिवन नंबर्स आर %d%t, ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले a और b की बात हो रही है ना, a और b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू, सॉरी 20, ये 10 है, 100 नहीं है, 10, a इज इक्वल टू 10 एंड 20, 10 एंड 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो मतलब ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a का एड्रेस क्या है 100, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आया 100, एंड इसी तरह ptr2 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। भाई ये एड्रेस ऑफ b स्टोर कर रहा है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये कह रहा है एड्रेस ऑफ b, ठीक। अच्छा भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपने सिंपल क्या स्पेसिफायर %x एंड %x को यूज करा, और
PTR1 किसको एड्रेस को होल्ड करे हुए है, A के एड्रेस को, और PTR2 B के एड्रेस को, ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह जब आप दो पॉइंटर को ऐड करके प्रिंट कराना चाहते हैं तो पहली चीज तो पॉइंटर की वैल्यूज नहीं, डी रिफरेंसिंग के साथ अगर आप काम करें तो हो सकता है। जैसे हमने कहा सम ऑफ A एंड B, जैसे आप A और B मतलब आंसर A प्लस B करना चाहते हैं, आंसर क्या आएगा 30, तो इसको भी पॉइंटर के साथ कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, सम ऑफ %D एंड %D इज A, B, तो A, B मतलब सम ऑफ A मतलब 10 एंड 20, ठीक है, 10 और 20 का सम क्या है, %PTR1, %PTR1 मतलब सॉरी वैल्यू एट PTR1, सॉरी गलत मैंने बोल दिया है, दिस इज वैल्यू एट PTR1, वैल्यू एट PTR1 इज 10, वैल्यू एट PTR2 इज 20, ठीक है, तो 10 + 20 इज 30। तो ये स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले प्रिंट होगा 10, देखिए इसको मैं अब पूरा क्योंकि एग्जीक्यूट करा चुके हैं तो इसको मैं पूरा ही बता देती हूँ। हमने जो अजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये वाला प्रिंट करता 10, 20, 10 मतलब A और B की क्या वैल्यूज हैं। दूसरा वाला 10 और 20 के एड्रेस को प्रिंट करता है, मतलब 100 एंड 200। और ये जो तीसरा है ये कह रहा है ये प्रिंट करेगा सम ऑफ 10 एंड 20 इज क्या 30, ठीक है। यही आपका इस पूरे प्रोग्राम का पर्पस है। और आप देखिए बहुत आसानी से आप मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं, मेमोरी के साथ चेंजेस कर पा रहे हैं। तो सी का एक बहुत अच्छा फीचर है कि मतलब ये पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है कि जो सी है ये आपके मेमोरी के डायरेक्ट आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो आगे के लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पॉइंटर, उसको मैंने इस एक स्लाइड में ऐड करके रखा हुआ है कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि पॉइंटर अर्थमेटिक मतलब पॉइंटर पे आप क्या ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एंड वी विल टॉक अबाउट एरे ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर टू पॉइंटर, पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन एंड रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन इन सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आगे के लेक्चर्स में कवर की जाएंगी। सो आज मैंने इंट्रोडक्शन कवर करने की कोशिश की, आई होप कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, मुझे लगा कि इतना तो बताना बनता ही है, ठीक है। और आप ये प्रोग्राम्स खुद से रन करा के देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, जब तक आप चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कोई भी लेक्चर पढ़ें कहीं से भी पढ़ें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो मेरा यही कहना है कि आप लोग खूब अच्छे से प्रोग्रामिंग इसको रन करा के देखें कि अच्छा चलो पॉइंटर हटा के देखते हैं या ये वैल्यू एट एस्ट्रिक ऑपरेटर को लगा के देखते हैं क्या फ़र्क होता है, क्या अगर हम पॉइंटर नहीं असाइन करते तो क्या हम एड्रेस को स्टोर करा पाएंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से समझ में ज़्यादा आती हैं कि हाउ पॉइंटर वेरिएबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वेरिएबल, राइट। तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप जितना मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ये वीडियो उतना ही दूर और लोगों तक पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।